जी अस्सलाम वालेकुम। मैं रऊफ़ क्लासर आपके सामने नए वीला के साथ हाज़िर हूँ। आपको पता है कि पूरी दुनिया जो है इस वक्त वो पाकिस्तान इंडिया की तरफ बिल्कुल बेचैनी से देख रही है। ख़ुद पाकिस्तान और इंडिया के लोग जो हैं वो भी इस बात का एक एंग्जाइटी के साथ, एक स्ट्रेस के साथ इन तमाम डेवलपमेंट्स को देख रहे हैं। और आपको पता है कि आवाम को एक सुपर एक नेशनलिज़म, पेट्रियाटिज़म के लिए भड़काना, जंगों पे उनको आमादा करना, तैयार करना, सिंस सेंचुरीज इंसान और हुक्मरान ये एलीट जो है वो हमेशा से करती हुई है। अब मतलब भारत में जो इस वक्त हमें एग्जैक्टली नज़र आती है कि उनकी आवाम, उनका मीडिया वो ये कह रहे हैं कि जनाब अब तक आपने पाकिस्तान पे हमला क्यों नहीं किया। जो मुझे वहाँ से एक फीलिंग आ रही है, रीडिंग आ रही है, हम जो कुछ डेवलपमेंट्स को फॉलो कर रहे हैं वो बेचैनी है। और उनसे ज़्यादा जो बेचैनी, हुकूमतों से ज़्यादा बेचैनी है वो मेरा ख्याल है मीडिया को ज़्यादा है। और पहले भी शायद मैं कह चुका हूँ कि वर्ल्ड वॉर सेकंड का कहा जाता है कि जहाँ पर वर्ल्ड वॉर सेकंड जो हुई थी उसको कराने में जहाँ पे दीगर फैक्टर से एक फैक्टर मीडिया भी था। और मीडिया ने अपनी हुकूमतों को ताने दे दे के मार डाला था कि तुम लोग बुज़दिल हो, कवर्ड हो, देख लो कि तुमने अभी तक वर्ल्ड वॉर फर्स्ट का बदला नहीं लिया। सो दिस वाज वन ऑफ द रीजंस कि मीडिया ने जो हाइप क्रिएट की और वो आखिर वर्ल्ड वॉर सेकंड में गई और जिसमें 2-2.5 करोड़ लोग मारे गए थे। 6-7 साल वो जंग चल रही थी और तबाहियाँ जो थी उसके अलावा थी। लिहाजा मीडिया को ये चीज़ें सूट करती होती हैं कि हमेशा दुनिया में ये रोल वो अदा करते रहे हैं कि आपने पब्लिक को थोड़ा सा इंसाइट करना है, फुल करना है। सो इंडिया में हम देख रहे हैं कि मीडिया और उनके अवाम जो है वो एंग्जाइटी के साथ वेट कर रहे हैं कि अब तक पाकिस्तान पर बम क्यों नहीं मारे आपने, या आपने हमला क्यों नहीं किया। पाकिस्तानी अवाम जो है वो थोड़ी सी, शायद आपको अजीब सी बात लगे, मेरे जो ऑडियंस अगर इंडिया में कोई सुनते हैं, कुछ दोस्तों में अजीब सी बात लगे कि पाकिस्तान में पैनिक लाइक सिचुएशन नहीं है, इतनी एंग्जाइटी इस तरह की नहीं है। यहाँ तो मीम्स बन रही हैं, वहाँ पे पता नहीं क्या कुछ, बल्कि मैंने एक कॉलम भी लिखा था अपने दुनिया अखबार में कि हर चीज़ को फ़न बना लेते हैं। जंग भी हमें एक फ़नी लगती है कि चलें जी, उसकी वजह से एक हिंदुस्तान पाकिस्तान की एक अच्छी बात भी है, जो चलो बुरी बात है तो हम बताते रहते हैं कि इन दोनों मुल्कों की जो 4 जंगें हुई हैं कभी इन्होंने सिविलियंस पे अटैक्स नहीं किए। ना पाकिस्तान ने कभी इंडियन शहरों पर बम्बारमेंट किए, न इंडियंस ने कभी हमारे शहरों पर बम्बारमेंट किया और कोई बड़े पैमाने पे कैजुअल्टीज़ हुई जैसा कि यूरोप में किया गया। यूरोपियन को हमने देखा जो फर्स्ट वर्ल्ड वार या सेकंड वर्ल्ड वार जो लड़ी गई थी उसमें बहुत सारी सिविलियंस की कैजुअल्टीज़ हुई थी। लंदन वाज बम टू एशेस बाय द जर्मन, जो सबको पता है आपका। लेकिन पाकिस्तान इंडिया ने कम से कम मतलब फ़ौजें लड़ी थी तो फौजी इंस्टॉलेशन महाज पे ही जंगें लड़ी गई थी, शहरों पर हमले नहीं किए गए थे, जिसकी वजह से जो अच्छी चीज़ भी थी, साफ ज़ाहिर है यही कुछ होना चाहिए। लेकिन पहले तो जंगें नहीं होनी चाहिए, अगर होनी चाहिए तो फ़ौजें लड़ें। मैं तो हमेशा कहता हूँ अगर बहुत ज़्यादा बहादुरी चढ़ी हुई है दोनों को तो फ़ौजें लड़ें, जो जिनका काम होता है वो एक दूसरे के साथ वो बैठ के बातचीत कर लें। ये इन तमाम इनको इश्यूज़ को, चीज़ों को, ये तो कोई नहीं होती कि एक दूसरे के सिविलियन मारते रहें, पहले प्रॉक्सी जंगों में मारते रहें, प्रॉक्सी वार्स में इनोसेंट लोग मारे जाएँ, फिर आप एक दूसरे के सिविलियंस पे हमले करें। सो वो तो मतलब गुड थिंग इज़ कि इट नेवर हैपेंड। लेकिन इसकी दूसरी साइड क्या है, क्योंकि ये चीज़ नहीं हुई लिहाजा हमने अपने घरों पर, अपने मुल्कों में वो बम गिरते, वो तबाही होते, बर्बादी होते नहीं देखी, जो अफ़गानिस्तान में हमने देखी है, जो इराक़ में देखी है, जो वर्ल्ड वॉर सेकंड में जैसे मैंने कहा देखी है, जो लीबिया में देखी है, शाम में देखी है, अभी गज़ा में देख रहे हैं, और बहुत सारे दुनिया के ममालिक हैं जहाँ पे चीज़ें होती रही हैं कि उन लोगों को लिहाजा यूरोप को एहसास है इस चीज़ का कि जंग कितनी बड़ी ख़तरनाक चीज़ होती है। सो इसी वजह से ये पाकिस्तान और इंडियंस को लगता है कि यार ये कोई बहुत बड़ी फैंसी चीज़ है, जो हमने फिल्मों में देखा है, बॉलीवुड की मूवीज़ में देखा है हमने, या फिर हमने मतलब टीवी पे देखे हैं जब उन्होंने अमेरिकन ने इस अफ़गानिस्तान या इराक़ में वार की तो पहली दफ़ा CNN ने हमने देखा 91 में या 90 में उन्होंने इसको लाइव दिखाया था, अमेरिकन जो अटैक हुआ था वहाँ पे। सो वो लाइव जंग देखे हर किसी ने कमरे में बैठ के, और साहब जर बड़ी फैंसी लगती थी क्योंकि बर्बादी और खून ख़राब होता, दूसरे लोग भुगत रहे थे ना सारी चीज़ों को। सो एक तो चीज़ एक साइड पर ये, लिहाजा दोनों मुल्कों में एक रोमांस सा रहता है, पता नहीं जंग कैसी होगी, हम बर्बाद कर देंगे, इंडियन समझते हैं, हम कहते हैं जी हम उनका नाटका बंद कर देंगे, हम रिस्पॉन्ड करेंगे। और अल्टीमेटली 2019 में चीज़ हुई भी थी, एक लिमिटेड किस्म की वार हुई थी, और अल्लाह का शुक्र है कि दोनों साइड से कोई नुकसान नहीं और दोनों बराबर पे छूट गए। या हम समझते हैं कि शायद हमें साइकोलॉजिकल एज है कि अभिनंदन साहब जो हैं वो पकड़े गए थे और पाकिस्तान ने उनको वापस किया था। सो एक साइकोलॉजिकल एज है, शायद इंडियन के जहन में वो भी होगा कि जनाब कि पिछली दफ़ा जो है हम जो हैं ज़रा पीछे रह गए थे, तो अब की दफ़ा हमें ज़रा थोड़ा सा कुछ ज़्यादा बड़ा करना चाहिए। ऊपर से फ्रांस की तरफ से राफेल जो जहाज़ मिले हैं 36 के करीब लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाले, वो भी ज़रा टेस्ट करना चाह रहे होंगे जनाब कि ये जो हमने इतना 60,000 करोड़ इस पे लगाया है, 26 अभी आने, मेरा ख्याल है अभी 36 वो बताया जा रहे आए हैं, बाकी अभी आने हैं, तो 26,000 करोड़ रुपया जो इंडिया ने लगाया है तो वो भी दिखाना है, अपनी कौम को जस्टिफाई करना है। अब उसकी क्या एक कास्ट है, क्या प्राइस है, वो तो बाद में देखते रहेंगे। सो वो भी उनको थोड़ा सा नज़र आता है। फिर आपके नेचुरली तौर पर इंटरनल आपके प्रॉब्लम्स होते हैं, वो भी इन जंगों से हमारे भी मसले, थोड़े से कौम जो है थोड़ी सी यूनाइट हो गई है, आपके यहाँ भी थोड़ी सी कौम यूनाइट हो जाएगी कि पाकिस्तान को सबक सिखाएंगे, हम कहते हैं जी हम मुँह तोड़ जवाब देंगे। सो दोनों साइड से काम चल जाता है, हमारी हुकूमतों का भी, आपकी हुकूमतों का भी। दैट्स व्हाट पॉलिटिशियन डू, और यही कुछ करते हैं। हमारी इस्टेब्लिशमेंट है, आपकी इस्टेब्लिशमेंट ये चीज़ें करती रहती हैं। अब सवाल इसमें एक दो और आते हैं
पाकिस्तान ने बड़ी, मैं समझता हूँ, हो सकता है आपको लगे कि कि पाकिस्तानी में बात कह रहा हूँ, बड़ी उन्होंने रीजनेबल एक ऑफ़र किया पाकिस्तान ने, और पहले भी की थी, 2008 में भी की थी पाकिस्तान ने, जब मुंबई अटैक्स हुए थे, वेरी अनफॉर्चुनेट मुंबई अटैक्स हुए थे जो पाकिस्तान और इंडिया को बहुत दूर ले गए थे। हालात हमारे ताल्लुकात बड़े अच्छे थे जनाब मुशर्रफ के उसमें दौर में, वाजपेयी साहब के साथ कंपोजिट डायलॉग की जो बातचीत हुई थी, जो यहाँ पे इस्लामाबाद में मुलाकातें हुई थी, वाजपेयी साहब आए थे और बहुत सारा कुछ तय हुए थे। सो हमें वो लेकर चलना चाहिए था। और मुंबई में जो कुछ हुआ हमारे नॉन स्टेट एक्टर्स ने किया, जिसको इंडियन तो नहीं मानते, वो कहते हैं पाकिस्तान की उसमें विल शामिल थी और पाकिस्तानी शामिल थे लोग, मतलब ये कहीं पे भी वाक़या होता उसका यही रिएक्शन आना था कि मुंबई आपका एक कैपिटल है, वहाँ पे 2-3 दिन तक इस तरह की दहशत गर्दी होती रहे, लोग बेचारे इनोसेंट लोग मारते रहे, लाइव कवरेज होती रहे, पूरा इंडिया देख रहा, पूरी दुनिया देख रही, तो पाकिस्तान के खिलाफ नफरत आनी थी। जो भी होना था दैट वाज वेरी नेचुरल, वेरी ह्यूमन एज वेल। पाकिस्तान ने उस वक्त भी खैर मजम्मत की थी और उस वक्त भी कहा था कि हम अपना DGISI जो है भेजने को तैयार हैं। उस वक्त जनरल शुजा पाशा जो हैं DGISI थे, जनरल कियानी आर्मी चीफ थे, और प्राइम मिनिस्टर यूसुफ गिलानी साहब थे, सदर जरदारी साहब थे। तो उस वक्त ये बहुत बड़ा क्राइसिस जो है वो खड़ा हो गया था। लेकिन वही वाली बात, उस वक्त की जो प्राइम मिनिस्टर थे इंडिया के, उन्होंने इन चीज़ों को और तरीके से हैंडल किया, और वो शायद वॉर मांगने में उस तरीके के नहीं गए थे जिसकी तवक्को शायद इंडियन कर रहे थे कि इस तरह हमें करना चाहिए। दुनिया के कुछ लोग भी पड़ गए थे, हर दफ़ा ये हर एक को वो रहता है कि दोनों मुल्क न्यूक्लियर हैं, और कोई कहीं पे कोई छोटी सी चिंगारी, छोटी सी गलती, छोटी सी इल एडवाइस, कोई बंदा फैसला करके कोई एक दूसरे को तबाह ना कर दे। सो वो चीज़ें भी थी वहाँ पर। लेकिन मैं फिर कहूँगा मुंबई अटैक्स के बाद पाकिस्तान और इंडिया बहुत दूर चले गए थे, और जो कुछ तल्लुकात की बेहतरी की उम्मीदें थी, तो वो आम इंडियन शायद गिव अप कर गए थे कि अब शायद पाकिस्तान से बातचीत उस तरीके की नहीं हो सकती थी। सो बहरहाल उसके बाद भी 2-3 एफर्ट्स हुई, मोदी साहब रेवेंड है, फिर हमने देखा जनरल बाजवा साहब ने भी, आर्मी हमारे इस्टेब्लिशमेंट ने कुछ अरब मुल्कों के जरिए रीच आउट किया उनको, इंडिया को, इंडियंस भी तैयार थे। वो खैर मैं कल भी बता चुका हूँ कि इमरान खान साहब, शाह महमूद कुरैशी साहब, तो वो शायद वो पॉलिटिकल कॉस्ट देने को तैयार नहीं हुए थे कि शायद हम पे इल्ज़ाम लग जाएगा जो मोदी का यार है, गद्दार है, क्योंकि इमरान खान साहब यही नारे खुद मारते थे जब नवाज शरीफ साहब वहाँ पे गए थे, उसमें दिल्ली गए थे उनकी स्वेरिंग इन में, उनकी 2014 में मोदी साहब की। तो क्योंकि एक अपोजिशन में नारे मारते हैं, जब पावर में आते हैं फिर वो काम करने को तैयार नहीं होते, रियासतों के लिए मुश्किल फैसले करने पड़ते हैं। सो इमरान खान साहब वो मुश्किल फैसला नहीं कर सके थे जो उन्हें मेरा ख्याल करना चाहिए था, उस वक्त की चीज़ें ब्रेक थ्रू हो रहा था, होनी चाहिए थी। सो अब पाकिस्तान ने फिर दोबारा ऑफ़र किया जी हम इसके लिए डलाग करने के लिए तैयार हैं, हम आपसे बातचीत करने के लिए तैयार हैं, और प्लस हम इसकी इन्वेस्टिगेशन के लिए तैयार। दैट्स अ वेरी फेयर ऑफ़र, मुझसे अगर पूछें, चाहे जो भी आप कहें, क्योंकि कुछ चीज़ें कोई मतलब है, आप ये भी तो करते हैं ना कि कोई भी मुलजिम हो, सपोज़ कि आप पाकिस्तान को मुलजिम समझते हैं, हमें मुलजिम समझते हैं, लेकिन मुलजिम के भी कोई राइट्स होते हैं कि वो थोड़ा सा खड़ा होकर कोई एक थ्रू प्रॉपर चैनल के ज़रिए, कोर्ट ऑफ लॉ के ज़रिए उसको साबित करके फिर उसको सज़ा दी जाए। मतलब जज जूरी हैंगमैन तो नहीं बनते होते ना कि मैं ही जज हूँ, जूरी हूँ, मैं ही हैंगमैन हूँ, तो मैं फैसले कर लूँगा। तो ये तो कहीं पे नहीं हो, कोई दुनिया का मुल्क मेरा ख्याल इस चीज़ को सपोर्ट नहीं करेगा। लिहाजा यही वजह है कि इस वक्त ईरान, सऊदीज़ जो हैं वो इसमें वो सामने हैं, अमेरिकन की वो जो है वो भी इस मामले में आगे पड़े हैं। अगरचे इस वक्त उन ट्रम्प साहब ने जो बात की है कि जी मेरा कोई तल्लुक़ नहीं है, खुद आपस में कर लें, हालांकि मेरे पास कुछ और ख़बर है कि ट्रम्प साहब की कुछ कोई इंडियंस जो हुकाम जो हैं उनके लोगों के इंडियन हुकाम से कोई बातचीत हुई है। वो क्या बातचीत हुई वो मैं थोड़ी सी आपको आके एक्सप्लेन करता हूँ, दैट्स वेरी सिग्निफिकेंट। लेकिन पहले मैं ज़रा इस पे बात कर लूँ कि ये जो इन्वेस्टिगेशन पे है कि इंडिया इन्वेस्टिगेशन पे क्यों नहीं मान रहा। भाई सबूत होते हैं आपके पास, डेफिनेटली होंगे। आप अगर कह रहे हैं कि विद इन मिनट्स आपने कहा ये पाकिस्तान इसके पीछे इन्वॉल्व है, तो देयर माइट भी सम, मतलब स्टेट तो ऐसे नहीं एक्ट करती। ये हम सहाफ़ियों पर इल्ज़ाम लगते हैं कि किसी को सोचे समझे बगैर सबूत पे जी हम इल्ज़ाम लगा देते। रियासत तो ऐसे इल्ज़ाम नहीं लगाती, वो भी इंडिया जैसा बड़ा मुल्क, एक बिग कंट्री, उसके पास यकीनी तौर पर कुछ चीज़ें होनी चाहिए साबित करने के लिए, नंबर वन। सो एक तो मेरा ख्याल है जो UN ने भी आज कहा है कि तहकीकात के लिए आपको राज़ी होना चाहिए, और आप मतलब UN को कह सकते हैं कि UN इस पर तहकीकात करे, कोई न्यूट्रल जो ममालिक जो हैं उनकी एक आप इन्वेस्टिगेटर बना लें, पाकिस्तान अपना केस पेश करे, आप अपना केस पेश करें, 3-4 ममालिक अपने को इन्वेस्टिगेटर भेज दो, UN में बैठ के कर लें, ताकि एक डिज़ास्टर जंग से तो बचा जाना चाहिए। सो पाकिस्तान की दैट्स वेरी रीजनेबल ऑफ़र। सो ये जो बात है कि इन्वेस्टिगेशन कराने की, ये आपको मेरा ख्याल है इंडिया को माननी चाहिए। जो नहीं मानेगा, मैं कोई हमारी बात कोई हमारी हुकूमतें मानती है तो ना आपकी मानती हैं, वो तो अंडरस्टैंडेबल बात से है। लेकिन सवाल है इंडिया को एक नहीं 2 इन्वेस्टिगेशन पर मानना है, 2 इन्वेस्टिगेशन करनी है। बाकी मतलब अगर वो कहते हैं ना, इंग्लिश की एक बड़ी खूबसूरत एक कोट है, वो कहते हैं कि ये मेड अप माई माइंड, डोंट कन्फ्यूज़ मी विद द फैक्ट्स, कि मैं अपना फैसला कर चुका हूँ, अब मुझे फैक्ट्स बता कर कन्फ्यूज़ मत करें। फैसला कर चुके हैं जी हमने अटैक करना है, फेयर इनफ, ज़रूर करें जनाब, आगे से हमारी साइड कहते हैं जी हम भी रिस्पॉन्ड करने को तैयार हैं। 2019 में भी हम सारी चीज़ें देख चुके थे, लेकिन कहीं ना कहीं पे कोई इंडियन
हुकूमत में कोई सीनियर एलिमेंट्स होंगे, कोई इंडियन पार्लियामेंट में होंगे, इंडियन मीडिया में होंगे, इंडियन सिविल सोसाइटी में होंगे, एक लंबी डेमोक्रेटिक उनकी ट्रेडिशन है, वहाँ भी ये बातें नहीं हो रही, सवालात नहीं हो रहे कि हम जो किसी मुल्क पे अटैक करना जा रहे हैं और इनोसेंट लोग जो बेचारे वहाँ पे मारे गए हैं, वी ऑल सिंपथाइज विद दोज फैमिली। खुद मैं बच्चों वाला हूँ, मुझे पता है कि कितनी फैमिलीज हर्ट होते, किसी का बच्चा भी दुनिया के किसी हिस्से में भी बेचारा मारा जाए, किसी का बेटा, किसी का भाई, किसी का खामिंद, किसी का शोहर, किसी का अजीज़, इवन दोस्त, इट हर्ट्स। हमें एहसास है इस बात का, हमारे यहाँ तो सबसे ज़्यादा किलिंग जो 70-80 हज़ार बंदा मारा गया, हमसे बेहतर ये चीज़ें कौन जानता है। सो यहाँ पे किसी पाकिस्तान में किसी एक बंदे, मैंने तो नहीं देखा कि कोई बैठ के इस बात पे खुश हो रहा हो, ये खुदा न खास्ता जी वहाँ पे देखें जी कि उस 26 लोग मारे गए हैं, वाह वाह, नो। मैंने कोई अब तक मुझे जो भी मिला है, मैं अपने सर्कल की बात करूँ, मीट अ लॉट ऑफ पीपल, मुझे तो किसी ने नहीं कहा कि बहुत अच्छा, सब ने अफसोस का इजहार किया कि यार ऐसा नहीं होना चाहिए। पाकिस्तानी लोग मैच्योर हुए हैं, ग्रोम हुए, हो सकते माजी में इस तरह की चीज़ें होती होंगी, एक दूसरे के ब्लीड होते देख के खुश होते होंगे, लेकिन अब नहीं है, अब नहीं देखा मैंने। हालांकि इंडियंस ने जब वहाँ पे जाफर एक्सप्रेस का वाक़या हुआ, इंडिया ने कोई उस पर सिंपथाइज या कोई कंडमनेशन नहीं की, तो हमारी तो टॉप से बॉटम तक की और आम आदमी भी करता है, हमारे मीडिया में भी ये चीज़ें होती हैं, हम भी ये खुल कर ये बात कह रहे हैं कि इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए थी। सो वो चीज़ें आपके यहाँ क्या कोई भी मतलब है, कोई पार्लियामेंट के अंदर कोई सवाल नहीं उठाएगा कि पार्लियामेंट्री कमेटी बनाई जाए जनाब ऑफ ये पार्लियामेंटेरियंस की, जो लोकसभा में है, जिसमें दोनों कांग्रेस और बीजेपी या दीगर पार्टीज जो हैं उनके मेंबरान शामिल हों, डिफेंस मिनिस्ट्री के, इंटेलिजेंस एजेंसीज के तमाम लोगों को बुलाया जाए, वहाँ से आप कश्मीर से जो उनके चीफ मिनिस्टर हैं या जो भी उनको बुलाया जाए, एक मतलब थोड़ी सी प्रोब कर ली जाए कि चलें पाकिस्तान को तो हम डील करते रहेंगे जी, पाकिस्तान को तो आप फैसला कर चुके हैं, जज, ज्यूरी, हैंगमैन, वो तो हम यूजुअल सस्पेक्ट है, मान लें, उसको एक मिनट साइड पर रख दें। व्हाट अबाउट योर ओन सिस्टम, कोई आप लोगों के अपने अंदर कोई इंटरनल मैकेनिज्म है, इतनी बड़ी डेमोक्रेसी, हमसे तो बेहतर है ना। अब आप कहते हैं कि साहब जरा आपके इंस्टीट्यूशन बेहतर हैं, आप लोग बेहतर हैं, बकौल आपकी तमाम चीज़ें जी हमसे बेहतर, इकनॉमिक इंडिकेटर्स, आपकी मतलब इकॉनमी बहुत बेहतर है आपकी जनाब। उसके बाद कहते हैं फॉरेन रिजर्व में देख रहा $650 अरब तक चले गए, दुनिया भर से आपके तल्लुकात हैं, दुनिया आपको मानती है, बेहतर है तो एक्ट बेहतर करें ना। या आपका वही ख्याल नहीं कि हमें क्योंकि उस बंदे पे शक है तो लिहाजा उसके बाद हमने जंग लड़नी है और 26 लोगों के बदलों में हमने 26 लाख बंदे अपने भी मारने हैं, दूसरों को भी मरवाने हैं, दूसरों को भी मारने हैं, अपने भी। जंग के बाद तो ये होता है ना, जंग अपनी मर्ज़ी से शुरू की जा सकती, ख़त्म तो नहीं की जा सकती। सो कोई इंटरनल इन्वेस्टिगेशन होगी क्या इंडियन पार्लियामेंट में, इस पर कोई अकाउंटेबिलिटी होगी, कोई प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब से सवालात किए जाएंगे, अमित शाह साहब से किए जाएंगे, उनके इंटेलिजेंस इदारों से, उनकी सिक्योरिटी फोर्सेज, आर्मी से, ये कैसे हुआ है। आधे घंटे तक होती रही है फायरिंग सर, आधा घंटा। बहुत बड़ा कश्मीर जैसे मसले जहाँ पता है आपको टूरिस्ट रिजॉर्ट है, सारे में उनके पढ़ रहा था आई विटनेस अकाउंट जो बच गए सर्वाइवल कि कहीं से कोई रेस्क्यू नहीं हुआ, कोई कहीं से। आधा घंटा बहुत बड़ा टाइम है। ऐसे इसमें एरिया में हेलीकॉप्टर्स हैं जो आपको अमेरिकन ने दिए हैं, वहाँ से आप मतलब उसमें डिप्लॉयमेंट कर सकते हैं, वहाँ पे आप फौरी तौर पर उनको एक्शन में ला सकते हैं। और बहुत सारे आपके पास चैनल्स होंगे, कहीं पे कुछ नहीं हो बेचारे वो जो वहाँ पे ये लोकल कश्मीरी थे वो अपने पोनीज वगैरह या अपने उनके खच्चर घोड़ों पे उन बेचारों को, वो ज़ख्मी जो थे उनको ट्रांसपोर्ट करते रहे, सारी चीज़ें। वेयर वाज द गवर्नमेंट, कहाँ पे थे सारे आपके ये आपकी फ़ौज, इंटेलिजेंस एजेंसी, पुलिस, दीगर इदारे, जब पीपल वर बीइंग बुचर्ड मर्सिलेसली, मतलब मर्सिलेसली इतनी इसके साथ उनको किया जा रहा। तो ये सवाल तो वहाँ करने चाहिए। पाकिस्तान को तो आप संभाल लेंगे, हैंडल कर लेंगे, ये हमारे वाले आपको कर लेंगे, जो भी होगा वो तो बात की बातें हैं। सो आप बेसिकली आपको 2 इंक्वायरीज पे राज़ी होना चाहिए मोदी साहब को। एक पाकिस्तान के साथ इन्वेस्टिगेशन, एक दफ़ा तो आप दुनिया के सामने झूठा कर देना, बड़ा अच्छा मौका होता है सम टाइम। तो कहते ना मतलब है मैदान भी है, घोड़ा भी है, तलवार भी है। आप एक दफ़ा तो पाकिस्तान को इंटरनेशनल लेवल पे सारा झूठा साबित करें, हमें भी तो पता चले, हम भी अपनी हुकूमतों को पकड़े इनको फिर कि भाई सब ये देखें इंडिया ने ये आपको सबूत दे दिए। अब इसके बाद आप क्या कहते हैं? जंग में तो हुकूमतें बच जाती हैं, आपकी बच जाएंगी, हमारी भी बच जाएंगी। बचने से मुराद है कि वो अपने अपने एक्सक्यूजेज ले जाएंगे। हमारी कहेगी कि हमारा तो कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, कोई सबूत है तो लाओ, हमने तो कहा था, इंडियन नहीं दिया। वो कहेंगे, इंडियन कहेंगे हमें सबूत की ज़रूरत नहीं है जनाब, हमें तो पता है आप ही करते हैं सारा। अब इसमें कौन फैसला करेगा कि आप ठीक हैं हम गलत हैं, हम ठीक हैं आप गलत हैं? सो दे गेट अवे विद द मर्डर विद स्माइल। फिर ये कुछ होता है, आपके अपने लोग खुश रहते हैं, हमारे अपने साइड पे खुश रहते होते हैं, ये चीज़। सो मेरा ख्याल इन चीज़ों पे उनको मानना चाहिए। इस तरह से इंडिया में ये रियलाइजेशन आ रही है। लास्टली वो जो इस पर डिबेट हो रही है कि ट्रम्प साहब जो हैं वो उन्होंने बयान क्यों दिया है जिसने बहुत सारा सरप्राइज़ किया, प्लेजेंटली पाकिस्तान को सरप्राइज़ किया है और शॉकिंगली उन्होंने इंडिया को किया है कि जनाब इंडिया तवक्को कर रहा था कि ट्रम्प साहब जो हैं मोदी साहब के साथ बड़ा उनका अच्छा ताल्लुक था। लास्ट टाइम बहुत बड़ा जलसा किया था जब ये पिछली टर्म थी इनकी ट्रम्प साहब की, और वहाँ पर ये गए थे और इन्होंने एक बहुत बड़ा ओवरसीज इंडियन जो है उनसे खिताब किया था और समझा जा रहा था कि वो वोटर जो है वो भी ट्रम्प साहब के साथ जाएगा। तो वो उन्होंने कहा भी है जी मेरे इंडिया पाकिस्तान दोनों के साथ लीडरशिप के साथ बड़े अच्छे तल्लुकात हैं। सो उन्होंने क्यों नहीं खुल कर बात की? उन्होंने कहा जनाब हमारे यहाँ कहते हैं ना, एक सख्त सी बात हो जाएगी एक उसमें हमारी साइड पे कि घर मरो जी,
ڈیل ود یور سیلف، جائیں اور اپنے آپ کو کرو، میں ذمہ دار نہیں ہوں. لیکن میری اطلاع یہ ہے، جو خبر آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں، کہ یہ اپروچ کیا گیا تھا انڈین اور امریکنس کے. میری کوئی ڈپلومیٹک یہاں پہ جو پاکستان سے کوئی بہر ہیں، میری کچھ سے بات ہوئی ہے، کوئی جاننے والے ہیں میرے، تو ان سے میں نے پوچھا ہے میں کہ یہ کیوں ٹرمپ صاحب نے کیوں اس طرح کے اپنے آپ کو ڈسٹینس کیا ہے. لاسٹ ٹائم تو انوالو تھے. ان کا کہنا یہ تھا کہ انہوں نے بات کی ہے، پرائم منسٹر مودی صاحب کی ٹیم سے بات کی گئی ہے کہ آپ تھوڑا سا یہ ٹیمپریچر اور اس کو نا کم کریں، اتنی جنگ کی طرف نہ جائیں، اتنا ہیٹ وہ جو بڑھائی جا رہی ہے مت کریں، اسکلیشن نہیں ہونی چاہیے، ڈی اسکلیٹ کریں. تو اکارڈنگ ٹو مائی سورسز ان واشنگٹن، جو کچھ ڈپلومیٹک ہیں پاکستانی کے، یہ چیز انڈین پرائم منسٹر نے زیادہ اپریشیٹ نہیں کی. انہوں نے کوئی زیادہ بات اس دفعہ سنی نہیں ہے ان کے امریکنس کی، اور ان کے جو اگر میسیجز تھے. اسی لیے انہوں ٹرمپ صاحب نے درمیان میں یہ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے جی، پھر آپس میں جو کرنا ہے آپ کر لو. سو دیٹس ون آف مائی نیوز. اور اسی وجہ سے وہ کیا، اب یہ سعودیز اور اس میں ایرانینز وہ کوشش کر رہے ہیں. ابھی آپ نے دیکھا ہوگا اسحاق ڈار صاحب سے وہ بھی ملے ہیں، یو کے کی برٹش ہائی کمشنر صاحبہ جو ہیں، جین صاحبہ جو پاکستان، ویری ایکٹیو اینڈ ویری انٹیلیجنٹ وومین، آئی مسٹ سے ڈپلومیٹس بڑی اچھی ہیں. ان کی بھی ملاقات ہوئی اسحاق ڈار صاحب سے. ڈیفینیٹلی وہ انہی ایشوز پہ بات کر رہی ہوں. انہوں نے ڈار صاحب نے یقینی طور پر ان کو ایرانین سعودیز کو بھی بتایا ہوگا، یا باقی جو ملکوں میں ہوا ہے، یو این او بھی یہی بات کہہ رہا ہے. دیکھتے ہیں انڈین جو ہیں اس پورے معاملے کو کس طرح ہینڈل کرتے ہیں. سینیٹری پریویلز عقل کی طرف جاتے ہیں یا کوئی تباہی کا ہم دونوں ممالک آپشن کرتے ہیں. بات وہی ہے کہ ہم نے جنگیں صرف ہالی ووڈ کی فلموں میں دیکھی ہیں، ہم نے یا ان کو سی این این پہ دیکھی ہیں. ہم نے کبھی جنگیں یورپین کی طرح نا گھروں پہ بم گرتے دیکھے نہیں ہیں. اللہ نہ کرے نہ کوئی انڈینس کے ساتھ اس طرح کی کوئی سچویشن ہو، نہ ہمارے ساتھ ہو. آپ اور میرے جیسے لوگ وش ہی کر سکتے ہیں، باقی کرنی تو آپ کو پتہ ہے جو ہونی ہے. مرفی لا ہے نا، جو کہتے ہیں جناب کہ جو مطلب وسٹ ہونا ہوتا ہے وہ ہو کر رہتا ہے. لیٹس سی.